जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाई आज बहुत ही खुशी हो रहा है ये मतलब सुन के और देख के। ये जो नज़ारा है कि मतलब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। एग्ज़ाम रद्द हो गया है, सारे शिफ्टों का रद्द हो गया है। और एग्ज़ाम अब 6 महीने के अंदर फिर से कराया जाएगा। देखो अभी मुझे तो नहीं लग रहा है कि 1-2 महीने में होगा। 3 महीने बाद ही, या मान लो चौथे महीने में एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई जम के तैयारी करो। कुछ बातें ऐसे हैं जो मतलब आपको नहीं बता पाया, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ से निकलने वाला था, मैं देखो 22 तारीख को यहाँ से निकलने वाला था, ठीक है ना। और 23 तारीख को वहाँ आंदोलन था, 22 तारीख को निकलने वाला था, शाम को निकलने वाला था। लेकिन मेरे भाई 3-4 लोग थे गांव के, जो गांव के मतलब कुछ दो दो तीन लोग ऐसे थे जो गांव के कुछ दूर के थे, वो लोग भी जाने वाले थे। तो हम बोले चलो ठीक है, 22 तारीख को शाम को निकलते हैं, 23 तारीख को सुबह ही 5-6 बजे पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो देखो कोई मतलब गया नहीं, फिर बाद में सब लोग टाल दिए कि हम लोग नहीं जाएंगे, सचिन भाई आपको जाना हो तो जाओ। तो यार फिर 22 तारीख को शाम को तो सब लोग टाल दिए। उसके बाद मैं अकेले नहीं आ पाया 22 तारीख को। फिर सोचा कि चलो सुबह 5 बजे से एक बस जाती है मेरे यहाँ से, सीधे लखनऊ जाती है वो, ठीक है। तो सुबह 5 बजे 23 तारीख को सुबह 5 बजे मैं बस पकड़ के जा रहा था। फिर बस पकड़ के जा रहा था, फ़ोन तो मेरा फुल चार्ज था, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे इधर उधर पता करने के बाद कि मतलब वहाँ का माहौल क्या है, नेट चालू करके पता कर रहे थे। उसके बाद वीडियो भी बनाए थे, डाले थे बस में का, ठीक है। तो वो सब क्या करते करते फ़ोन मेरा लगभग मान के चलो 30% तो ऐसे डाउन हो गया था फ़ोन। और मतलब नेट भी चला रहे थे हम बस में, तो 30% डाउन होता। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कब हम वहाँ पे पहुँचे। जो आंदोलन उन्होंने जैसे देख रहे थे ना, सुबह से ही 6 बजे से ही विवेक सर आए थे, तो मतलब सुबह से ही लगे हुए थे फ़ोन में देख देख के। मतलब इतना मतलब जल्दीबाजी हो रहा था कि कब हम भी पहुँचे वहाँ पे उस आंदोलन में, हम भी वहाँ पे धरना दे प्रदर्शन करें और अपनी मांग को पूरी करने के लिए मतलब मांग रखें अपनी, ठीक है। तो हम भी सोच रहे थे ये सब। तो मेरे भाई मतलब मुझे पहुँचने में वहाँ पे मान के चलो 12 बज गया था। जैसे कि 11-11 बजे तो बस वालों ने वहाँ पे छोड़ दिया लखनऊ। लखनऊ को बहुत पहले छोड़ दिया था वो, 20 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था वो, ठीक है। तो वहाँ से फिर ऑटो करके जाना पड़ा। और गर्मी इतना ज़्यादा, देखो मैं सुबह 5 बजे यहाँ से निकला और टोपी वगैरह सब कुछ पहन के निकल रहा था, ठीक है। कोट वगैरह सब कुछ, अंदर इनर भी पहना था। तो बहुत गर्मी हो रहा था वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि यहाँ तो शुरू में ठंड लग रही थी। और पहनने के बाद जब वहाँ पहुँचा मैं सेंटर पे, इको गार्डन जब पहुंचने वाला था, तो वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी मेरे भाई। पैदल चलना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई। और मेरा तो देखो यहीं तक है कि मतलब गोरखपुर से लखनऊ जाना था। लेकिन मेरे भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आए थे, ठीक है। बलिया से आए थे, कोई देवरिया से आए थे, बहुत दूर दूर के आए थे, लखनऊ तक गए थे मेरे भाई। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से गए थे, और ट्रेन में हालत आपको पता ही होगा कैसा होता है। नहीं मतलब जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाए फिर भी भीड़ भड़का, मतलब परिश्रम करते हुए जाएँ। हम लोग का कोई पेपर लीक हो तो हम ही लोग सबूत दें, परिश्रम करके सब कुछ हम ही लोग को करना पड़ता है मेरे भाई। ये सहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर ये सब नहीं सहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगा था जितना भीड़ होगा, उतना मैं अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। और वहाँ जाने के बाद काफ़ी सारे लोग मुझे मतलब मुझसे मिले भी, बोले सचिन भाई आप आ गए हो, चलो अच्छा हुआ। एक एक लोग जब तक आएंगे नहीं तब तक भीड़ नहीं लगेगी, जब तक भीड़ जमा नहीं होगी तब तक कोई सुनवाई भी नहीं होगा। तो फिर नवीन सर वहाँ पे पहुँच चुके थे, सारे टीचर पहुँच चुके थे, हम थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। हम थोड़ा लेट हो गए मेरे भाई। देखो गला भी थोड़ा मेरा बैठा हुआ, क्योंकि मैं तो मतलब नारा भी ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत कम नारा लगाया मैं मतलब मैंने बहुत कम नारा लगाया, इसलिए कि मेरे भाई मेरा तबीयत भी ख़राब था। जैसे कि उधर रोना गाना हो रहा था, फिर खाना पीना भी छोड़ दिया था हम लोगों ने 1-2 दिन। और तबीयत उसमें ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर सोचा आंदोलन में जाना पड़ेगा, भले अकेले जाए मेरा भाई ना जाए, क्योंकि मुझे तो जाना पड़ेगा अकेले ही। तो वहाँ पे पहुँचा, तबीयत भी थोड़ा डाउन था, तो जयकारा वगैरह जो होता है नारा, वो सब नहीं लगा पाया उतना, थोड़ा बहुत भी लगाया था, थोड़ा बहुत लगाया था। लेकिन यार कुछ लोगों को देख रहा था, मतलब जितने भी लोग वहाँ थे, जितने भी लड़के थे या जितने भी टीचर लोग थे, कुछ ही लोग होंगे लड़कों में जो नारा नहीं लगा रहे थे। नहीं तो मेरे भाई सब लोग सुबह से लेके 6 बजे से लेके 6 बजे पहले से लेके नारेबाजी वो लोग शाम तक किए। 23 तारीख को शाम तक, 23 तारीख को नारेबाजी किए। पूरा मतलब अंधेरा हो गया था। फिर अंधेरा हो गया, ये हुआ कि मतलब आयोग वाले आए थे, मतलब बातचीत हुआ, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा। 5 लोग को ले गए थे और उसमें 2 लड़के थे, 7 लोग गए थे वहाँ पे पुलिस वालों के साथ। वहाँ पे बातचीत हुआ था, फिर ये सब बोला गया कि 1 से 2 दिन का टाइम दीजिए मुझे, और जांच पड़ताल हो रहा है उसके बाद से बताया जाएगा। ये सब बात हुआ। तो विवेक सर जो है ना, वो नवीन सर को यहीं पे छोड़ दिए थे, क्योंकि देखो विवेक सर नवीन सर मतलब व्यवस्थित करना भी बहुत बड़ी मतलब एक चैलेंज था मेरा भाई। व्यवस्थित करना चैलेंज बहुत बड़ा था, क्योंकि देखो जितने भी लड़के थे सब 18 साल, 25 साल, 20 साल, 23 साल, इस तरह से थे, मतलब एजेड लड़के थे वहाँ पे। और इनको काबू करना सबके बस की बात नहीं थी। विवेक सर और नवीन सर ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, मेरा बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, बाकी सभी टीचरों ने मेहनत किया।
सबका सहयोग था, लेकिन कोऑपरेट करने में, व्यवस्थित करने में नवीन सर का, विवेक सर का काफ़ी ज़्यादा हाथ था। और भी दो चार टीचर जो लोग थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए थे, उनका नाम मुझे नहीं पता है। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये सब था, क्योंकि देखो टीचर का सहयोग अगर नहीं होता मेरे भाई, इतने अच्छे खासे अगर टीचर नहीं आते, और वो भी संख्या में बहुत ही अच्छी खासी संख्या थी टीचर लोगों का, और इतने ज़्यादा लड़के और लड़कियां नहीं आते मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं हो पाता था। ठीक है, मतलब एक एक लोग और ये सोचते हैं कि हम क्यों जाएं। अरे यार देखो, मुझसे बहुत लोग बोले भी थे कि सचिन भाई तुम क्यों जा रहे हो यार, तुम्हारे जाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, ये वो। हम बोले देखो, जाने से कुछ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ कदम तो रखना चाहिए, जिसके लिए मतलब हमें लड़ना तो चाहिए, लड़ने के लिए वहाँ पे तो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं वहाँ पे आया। देखो जाने आने में जो कुछ भी खर्चा लगा वो कर्ज लेके मतलब आया गया था मैं। इधर से गया तो कर्ज लेके गया था, फिर उधर से जब आ रहा था फिर भी मतलब पैसा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो कर्ज लेके जाना पड़ा। मेरा फ़ोन तो 23 तारीख को डाउन हो गया था मेरे भाई। 23 तारीख को एक दो वीडियो डाल पाया। मैं ज़्यादा वीडियो वीडियो बनाने के चक्कर में भी नहीं था, मैं बिल्कुल बीच में बैठा था। काफ़ी सारी बहनों ने मुझे देखा भी, और काफ़ी सारे भाई लोगों ने भी मुझे देखा, और वो लोग बोले थे सचिन भाई आपके साथ एक वीडियो बनाना है। हम बोले देखो भाई, वीडियो अभी नहीं बना सकते, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अभी बस शांतिपूर्वक आंदोलन करो, कुछ नहीं, वीडियो वगैरह बाद में बन जाएगी मेरे भाई, सिलेक्शन ले लोगे तो समारोह में आना, समारोह में हो जाएगा जो कुछ भी करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमको लड़ना है, जितना हो तो उतना लड़ो अभी। तो ये सब बात थी मेरे भाई। और आंदोलन जो हुआ काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, जिससे कि प्रशासन को भी ये लग गया कि अब ये लोग तो उठने वाले तो है नहीं, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक ऑनलाइन वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी नहीं होता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है या कुछ भी, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। ये तो पूरा बोला गया था, ठीक है ना, सारे टीचर लोग भी बोल रहे थे। और सबसे ज़्यादा चैलेंज तो ये था मेरे भाई वहाँ पे रहना, क्योंकि देखो हम लोग को शुरू में तो बोल दिया गया था, हाँ आप लोग मतलब शुरू में कुछ नहीं बोला गया था कि आपको वहाँ पे रहना है इको गार्डन के अंदर कि नहीं रहना है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद जब शाम मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया, सारी बातें हो गई, सारे टीचर लोग बोल दिए कि चलो ठीक है आप लोग आराम करो, हम लोग भी यहीं पे रहेंगे आपके साथ, ये सब बात हो गया, ठीक है। ये सब बात होने के बाद मेरे भाई कुछ कुछ जो स्टाफ जो है पुलिस का, आरपीएफ का जो स्टाफ जो है आने लगी, अपने मतलब वर्दी मतलब तैयार करने लगी, जिस तरह से होता है ना लाठी चार्ज होता है, उस तरह से अपना तैयार होने लगे। हम लोग को समझ में आ गया कि अब ये लोग मतलब हम लोग को बाहर खदेड़ेंगे और बोलेंगे कि आप लोग बाहर जाइए, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता, ठीक है ना। समझ में आ गया था हम लोग को। तो ऐसा हुआ भी, ऐसा बात नहीं है, ऐसा ही हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना अगर नहीं सहेंगे मेरे भाई, हम लोग रोड पे भी तो रह सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब नहीं हम लोग को छप्पर मिले, मतलब घर द्वार मिले तभी हम लोग रहेंगे। मेरे भाई देखो, आंदोलन 2 से 3 दिन हम लोग तो ये सोच रहे थे चलो 3 से 4 दिन आंदोलन चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखो हम लोग की जो आवाज़ में इतना दम था ना मेरे भाई, जो टीचर लोग थे उनकी आवाज़ में इतना दम था, उनकी दहाड़ में इतना दम था कि इनको 23 से 24 तारीख के अंदर ही सब कुछ फाइनल करना पड़ गया मेरे भाई, ठीक है। करना पड़ भी जाता, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा कोई मतलब परेशान नहीं होता अगर पेपर सरासर लीक नहीं हुआ होता। तो इतने हर एक कोने से, यूपी के हर एक कोने से लोग आए थे, ना जाने दूसरे स्टेट से भी लोग आए थे, बिहार से भी लोग आए थे मेरे भाई। ऐसा कोई नहीं आता, ठीक है ना। अगर खुलेआम नकल ना हुई होती और खुलेआम लीक ना हुआ होता पेपर, तो ठीक है ना। देखो भंडारे में जिस तरह पतरियाँ बढ़ती हैं मेरे भाई, उसी तरह से पेपर बटा था, फ्री में पेपर बटा था। तो इस तरह से अगर कोई एग्ज़ाम रद्द ना करे तो इसका मतलब यही हुआ कि जो नकल वाले हैं सिर्फ वही जाएंगे, और जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई वो तो बस पढ़ते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये होना बहुत ज़रूरी था, और हुआ भी मेरी भाई, हम लोग का जीत हुआ, ठीक है ना। ये जीत होना लाजमी था, क्योंकि इतने सारे लोग सक्रिय होकर जब एक साथ बैठते हैं और एक साथ नारेबाजी करते हैं तो मेरे भाई कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वहाँ पे कोई प्रशासन हो, कोई मीडिया वाला। मीडिया वालों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ हुआ, क्योंकि देखो वो लोग क्या है, सीधे मीडिया वाले बीच में आते थे, कोई भी लड़का वहाँ पे खड़ा नहीं होता था बीच में, मीडिया वाले बीच में आके खड़ा होकर मतलब भीड़ इकट्ठा करते थे। जब जरूरत थी हम लोग को मीडिया वालों की, कोई नहीं आ रहा था वहाँ पे। और बाद में देखो जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सब लोग आ रहे थे, नवीन सर हैं, विवेक सर हैं, सीधे बोल दिए थे कि किसी को भी रिपोर्टिंग करना है वो आगे जाके रिपोर्टिंग करे, वहाँ पे एक बच्चा भी हमारा रिपोर्टिंग दे सकता है, कर सकता है, आप वहाँ पे जाकर कोई भी बीच में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बात हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग नहीं आए थे तो मेरे भाई आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसी में जीडी का एग्जाम भी चल रहा है। मेरा खुद जीडी का एग्जाम था 27 तारीख को, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मेरे भाई का भी 27 तारीख को जीडी का एग्जाम था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मतलब अभी जब से यूपी पुलिस का एग्जाम दिया तब से ना कुछ पढ़े हैं ना लिखे हैं। जीडी का एग्जाम भी है 27 तारीख को, अगर दो से 3 दिन यही लग जाएगा तो 27 तारीख को हमको यहीं से मतलब पेपर दे के जाना पड़ेगा अगर। फिर भी मतलब ये था कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, आंदोलन को वहाँ तक ले जाना है
कि एग्ज़ाम रद्द करना उन लोग को पड़ जाए। और वैसा हुआ भी मेरे भाई, आप लोगों ने देखा, ना जाने कितने न्यूज़ वाले, ना जाने कितने मीडिया वाले वहाँ पे आए और अपनी-अपनी मतलब जो कुछ भी है, मतलब आप समझ ही सकते हो, जो भी उनका सवाल था, जो भी उनका मतलब क्वेश्चन था, वो पूछते गए। सारे लोगों ने अच्छे से जवाब भी दिया। लास्ट में जो खुशी थी मेरे भाई, आप देख सकते हो, किसी के भी वीडियो में देख सकते हो, लास्ट में जो खुशी थी एग्ज़ाम रद्द होने के बाद, वो खुशी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी खुशी थी मेरे भाई। वो ऐसा खुशी ना शायद ही किसी को देखने को मिले, ठीक है? वो खुशी एक ऐसी खुशी थी कि मतलब भूखे प्यासे हम लोग थे और अचानक में जब वो रद्द का वो हुआ ना, मतलब एग्ज़ाम रद्द हो गया है, दोबारा कराया जाएगा, मेरे भाई सारा भूख प्यास सब मिट गया मेरे भाई। कुछ भी याद नहीं आ रहा था, किसको भूख लगी, किसको क्या लगी, बस सब लोग चिल्लाने में लगे हुए थे, ठीक है? तो यही सब माहौल था। माहौल जो है बहुत ही अच्छा था वहाँ का, कोई मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है। जितने भी टीचर लोग थे सब लोगों ने ऐसा सहयोग किया कि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था मेरे भाई, ठीक है? सारे टीचर आए थे, प्रयागराज से भी आए, संदेश अकेडमी से भी आए थे लोग, और क्लाइमेक्स अकेडमी से भी आए थे, और बाकी ना जाने कितने टीचर आए थे मेरे भाई सहयोग करने के लिए, और अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाने के लिए। और ये जो हो सके, मतलब जहाँ पे इस तरह की एकता हो मेरे भाई, वहाँ जीत ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो टीचरों लोगों का एकता है, टीचर और छात्रों का एकता देख के प्रशासन का भी, मतलब ये समझ लो कि प्रशासन भी हिल जाएगा मेरे भाई। तो जाहिर सी बात है कि मतलब रद्द तो करना पड़ेगा एग्ज़ाम, ठीक है ना? रद्द करना पड़ेगा, रद्द हुआ और दोबारा एग्ज़ाम होगा। देखो, दोबारा एग्ज़ाम होगा, जिस कंपनी ने मतलब ये एग्ज़ाम कराया है, अगर कंपनी की गलती है, कंपनी की तरफ से हुआ ये सब, तो मेरे भाई कंपनी से कभी एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना? दूसरी कोई कंपनी ढूंढें जो इस तरह से गारंटी ले सके कि हाँ, मेरे कंपनी के साथ इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से इस बार हुआ है। क्योंकि ऐसा धांधली अगर होता है मेरे भाई, फिर दोबारा उसी कंपनी को सौंप दिया जाता है, तो ये समझ लो कोई गारंटी भी नहीं है कि दोबारा फिर से एग्ज़ाम हो और लीक ना हो पेपर, ठीक है? तो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन अब हौसला बुलंद रखना है मेरे भाई। अगर फिर दोबारा कुछ हुआ तो याद रखना, फिर से आंदोलन होगा, फिर से इको गार्डन जाम होगा मेरे भाई। गेट पर पुलिस चाहे कितनी भी लग जाए, जाम होगा इको गार्डन। लोग दीवार कूद कूद के आ रहे थे, साइड साइड से दीवार कूद कूद के आ रहे थे मेरे भाई। इतना इतना ज़्यादा जोश नवीन सर के अंदर, विवेक सर के अंदर, ना जाने कौन कौन से टीचर इतना चिल्ला चिल्ला के बेचारे, तबीयत खराब हो गया उन लोगों का। विवेक सर की मतलब हालत बहुत ख़राब है मेरे भाई, दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। उनकी हालत बहुत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम लोगों ने देखा वहाँ पे। और मतलब दुआ करो मेरे भाई, किसी तरह से जितने भी टीचर हैं सारे टीचर स्वस्थ रहें, फिर से क्लास स्टार्ट हो, और जिस तरह से हम लोग पढ़ाई शुरू में किए थे उसी जुनून के साथ, उसी जज्बे के साथ मेरे भाई फिर से पढ़ना है। और इस बार पेपर फोड़ के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर देखो, एग्ज़ाम लीक होना, ये मुद्दा अगर रोकना है मेरे भाई, तो हम सबको सजग होना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि मान के चलो आपके आसपास में कोई इस तरह से बात कर रहा हो, तो आपको ये बात प्रशासन को बतानी पड़ेगी, तभी जाके मेरे भाई नकल से और इन माफियाओं से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है? अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे का, बस देखते रहेंगे, वो नकल कर रहा है उसे करने दो, वो घूस दे रहा है उसे घूस देने दो, मेरे भाई देखो, गांव समाज देख के चलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और इतना समझ लो कि अगर एक लड़का कहीं नकल करता है, उसके जरिए से 100 लड़के नकल कर सकते हैं मेरे भाई। तो रोकने की कोशिश करना जितने भी लोग कर रहे हो। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि अब हिम्मत तो नहीं करेगी इन लोग की, ठीक है ना, नकल करने की, लेकिन मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, आप लोग कोशिश करना, ठीक है ना? तो अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो मेरे भाई, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देख लिया होगा। और ये मतलब बहुत लोग बोले सचिन भाई वीडियो में सब कुछ बताओ, तो इसीलिए मैं बता रहा था। फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं था, मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था आप लोग को, कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरा बस एक ही मकसद था मेरे भाई कि कुछ भी हो एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, वीडियो वगैरह बाद में भी बन जाएंगी। जो बाकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए था ना, तो कई सारे लोग तो बता तो रहे थे, लाइव चला रहे थे। हम एक बार लाइव आने की कोशिश किए, लेकिन नहीं हो पाया मेरे भाई। वो क्या है ना, मैं कभी लाइव आता नहीं हूँ, तो फिर मुझे सेटिंग वगैरह में कुछ पता भी नहीं था उतना कुछ, तो थोड़ा बहुत पता था कर रहा था। लेकिन देखो, लाइव आने के लिए मेरे भाई नेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका, तो इसलिए वो सब नहीं कर पाया मैं। उतना कुछ मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैं एग्ज़ाम देख रहा हूँ, बस मेरा एक ही मकसद है कि आपके साथ रहकर किसी जॉब में लग जाना, ठीक है ना? किसी भी जॉब में लग जाना, उसके बाद से उसके अगले पद पर मुझे होना है मेरे भाई, पढ़ाई करके, ठीक है? और तैयारी करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। आपको भी बता रहा हूँ, अभी से लग जाओ, जितने लोग पढ़ाई छोड़ चुके थे लग जाओ अभी से, और दिन रात एक कर दो मेरे भाई, बस 2-3 महीने की और बात है।
दुख तो ये भी होता है मेरे भाई कि इतने दिन से पढ़ रहे थे और एग्ज़ाम लीक हो गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? पढ़ना पड़ेगा और नॉलेज मिलेगा मेरे भाई, और ही ज़्यादा आपके मतलब जो बुद्धि है और ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब 2 महीना और पढ़ना पड़ेगा, 3 महीना और पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ना पड़ेगा हम लोग पढ़ेंगे, बस एग्ज़ाम एक निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ठीक है? जो दोबारा एग्ज़ाम हो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, चाहे कितने दिन बाद हो। बस ये माँग थी हम लोग की और ये माँग पूरी हो गई मेरे भाई। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।